बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी फान ज़हीर, अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहता हूं जी। हमने देखा कि आज सेकंड मैच के अंदर साउथ अफ्रीका ने इंडिया को 4 विकेटों से हरा दिया। किंग कोहली की शानदार परफॉर्मेंस है जी, उस पर बात करेंगे। गैकवर्ड ने 100 किया, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। और मार्करम की मैन ऑफ द मैच जो परफॉर्मेंस है उसको भी आज एनालाइज करेंगे। कोहली की बात करना चाहेंगे। बहुत से लोगों ने ये बात की और शायद पूरे इंडिया के अंदर टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो कोहली, रोहित एंड गौतम गंभीर है। और जो सोर्सेज बताते हैं, जो मीडिया बताता है, ओबियसली इंडिया की खबर है, पाकिस्तान की तो हम किसी ना किसी तरह प्रोप करते ही हैं। बट इंडिया के लिए आपको फिर ओबियसली किसी और उधर के साथी से बात करना पड़ती है, उधर की बात सुनना पड़ती है। और ये जो डिबेट है वो ये शो करती है कि शायद ये जो मैनेजमेंट है, गौतम गंभीर और जो उनके कुछ चीफ सेलेक्टर अजय तगारकर की बात करें, ये नहीं चाहते थे कि इन दोनों के साथ कंटिन्यू किया जाए। अब इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक तो ये है कि आप जो टेस्ट साइकिल का सर्कल है वो अब नए बच्चों के साथ पूरा साइकिल चलाएं जिन्होंने पूरा 2 साल खेलना है। ओडीए की बात करें तो ओडीए के अंदर ओबियसली आपके माइंड में होता है कि अगला वर्ल्ड कप में जो लोग खेलेंगे। अब डिबेट ये हो रही है कि कोहली सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है, 2 सेंचुरीज कर चुका है बैक टू बैक। रोहित शर्मा ने अभी 50 किया, उससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लास्ट मैच के अंदर 100 किया था, मैच विनिंग इनिंग्स खेली थी। तो क्या कोई यंगस्टर, कोई नया बच्चा इनसे बेहतर है? जो शो करता है कि नहीं है। और जो टैलेंट नज़र आ रहा है, चाहे जयसवाल की फॉर्म में बात करें या और 2-4 लड़के हैं, वो शायद अभी उनको उस स्टेचर पे जो इन दोनों ने अचीव किया है थोड़ा टाइम लगेगा। ये मेरा ख्याल है डिबेट इसलिए बनती है कि ये इनकी परफॉर्मेंस ये इस चीज़ को इंडोर्स करती है कि ये अभी इंटरनेशनल कमोडिटी हैं और शायद टॉप नॉच हैं। और जब तक मैं हमेशा कहता हूँ आपके पास रिप्लेसमेंट तैयार ना हो जाए, किसी को गुड बाय कहना ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। फिर इधर ये ज़रूर डिबेट की जा सकती है कि वो फॉर्म नहीं थी, वो फलाना नहीं था। तो फॉर्म तो यंगस्टर की भी नहीं होती। बाबर पाकिस्तान का सबसे प्राइम बैट्समैन है और उसने 2.5-3 साल हमने देखा सो नहीं किया। रोहित शर्मा ने भी, विराट कोहली ने भी नहीं किया था। तो फॉर्म का ना होना दैट इज़ समथिंग एल्स। एक ये है कि आपके रन लेने का तरीका, आपकी फील्डिंग करने का तरीका वो भी बताता है। और अभी जैसे रोहित शर्मा ने 11 kg अपना वेट लूज़ किया है और वो जो परफॉर्मेंस में रेप्लिकेट भी किया उन्होंने। और इसी तरह जिस रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली हर मैच में जो हंगर शो कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि शायद वो खुद से चाहते हैं कि हम 2027 के वर्ल्ड कप तक जाएं। तो ये खैर उनके बोर्ड का और उनका डिसीजन अपना होगा। मेरा ख्याल है इतने बड़े स्टेचर के प्लेयर को खुद टाइम आपको देना चाहिए। बाकी जी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस थी। बैटिंग साइड से बात करें, आज रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, जायसवाल भी आज समहाउ वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे अपने होम कंडीशन के अंदर। मुझे लगता है कि ज़रूर करना चाहिए था। और मैं तो हमेशा कहता हूँ ये ऐसा प्लेयर है शायद इसको तीनों फॉर्मेट खेलने चाहिए थे। और फिर हमने ये देखा, मुझे ये समझ नहीं आती इंडिया की कि इतने ज़्यादा ऑलराउंडर पे क्यों जाता है। विशिंगटन सुंदर ना बॉलिंग में कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर पाते हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं तो आपको चाहिए इस नंबर के ऊपर कोई प्रॉपर बैट्समैन खिलाएं। अगर आप बैटिंग ऑर्डर देखें वो आ तो जल्दी गए, लेकिन कैसे हो सकता है कि के राहुल से वो पहले आए। गैकवाड ने आज प्रूव किया, अच्छा वो ऑलराउंडर है। श्रेयास आयर की जगह वो खेल रहे थे। बट एक अच्छी परफॉर्मेंस, डिसेंट परफॉर्मेंस बाय इंडिया। बट प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आ रहा है वो आज के मैच को अगर देखा जाए तो इंडिया की बैटिंग के अंदर आखिरी 10 ओवर थे। जब हमने देखा कि विराट कोहली आउट हुए तो तब 284 हो चुका था, 39 ओवर हुए थे। तो 11 ओवर्स के अंदर आपने मेयर ऑलमोस्ट 70 रन के करीब किया, तो जो बहुत कम था। आपको उसमें कम से कम गेयर अप करके किसी ना किसी तरह 80-90 तक तो मस्त जाना चाहिए था। जो मेरा ख्याल है एक मैच का टर्निंग पॉइंट था। और शायद एंड में तो और चार्ज करते हो आप। और के राहुल ने एक डिसेंट इनिंग्स खेली, आज भी 66 रन किए 40 बॉल्स पे। बट मुझे लगता है कि आज की डिफीट की जो सबसे बेसिक रीज़न थी, बॉलिंग की हम लहदा बात करते हैं, वो रिचर्ड जडेजा की। जडेजा ने जिस तरह का स्लो खेला, 28 गेंदों पे उन्होंने समहाउ 24 रन बनाए। वो जो स्ट्राइक रेट था समहाउ 80-85 का, वो कॉज बना। हालांकि जिस तरह के वो बैटर हैं, अगर वो 28 बॉल पे 40 करते तो रिजल्ट कुड हैव बीन डिफरेंट फॉर द इंडिया। बट ये मुझे एक बहुत बड़ा फैक्टर नज़र आता है। इसी तरह बॉलिंग की बात कर लें तो बुमराह के बगैर इंडियन बॉलिंग लाइन अब बहुत रॉ लगती है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप बुमराह के साथ, अगर बुमराह नहीं है तो आपको फिर या सिराज के ऑप्शन को देखना चाहिए या मोहम्मद शामी की ऑप्शन को देखना चाहिए। तो जब ये पेस अटैक आप किसी तरह ये अर्शदीप की बात करते हैं, हर्षित राणा की बात करते हैं,
तो ये आपको लगता है कि या ये लड़के कहीं ना उसमें लैग करते हैं, ये वो इंटरनेशनल अरेना के अंदर जो थ्रेटनिंग की बात करते हैं वो शायद ये कमोडिटी नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है कुछ ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर आपको देखना पड़ेगा। और मुझे ये बहुत ज़्यादा मैं मिस कर रहा था हार्दिक पांड्या को, जो आज इंडिया ने डिफरेंस डालता है 7वें 8वें नंबर पे आके, वो हार्दिक पांड्या डालता है लास्ट 5-6 ओवरों में, जो आके वो 30-40 करता है, 15 बॉलों पे 30। जिस तरह अभी बॉश ने किया आज 15 गेंदों पे 29 किया, वही डिफरेंस था उस नंबर के ऊपर आके जो हार्दिक पांड्या भी डालता है। तो एक क्वालिटी ऑलराउंडर इसी तरह का बॉश इनके पास है। तो वो बॉलिंग में भी फिर जो ख़ास तौर पे जो अपना इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, 1-2 विकेट लेते हैं। तो हार्दिक पांड्या की इंजरी के बाद टीम में ना होना ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, जो एक कंप्लीमेंट करते, एक ब्रिज करते हैं बॉलिंग और बैटिंग के साथ, वो दोनों शोबों के अंदर, वो मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा रीज़न था। फिर आप अगर देखते हैं तो जडेजा ने सबसे कम रन दिए, उनको पूरे ओवर नहीं कराए गए फिर, लेकिन विकेट टेकिंग एबिलिटी नहीं है। विकेट टेकिंग एबिलिटी अगर आप पूरी इंडियन की बॉलिंग लाइनअप देखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कुलदीप है। वो एक ऐसा बॉलर है जिसको आप लगता है कि यार ये विकेट ले सकता है, किसी टाइम आउट कर देगा। बाकी जितने भी रेस्ट ऑफ बॉलर हैं वो आपको कोई ऐसा एक बॉलर नहीं लगता कि जिस तरह वो किसी तरह अपना इम्पैक्ट डालेगा या वो बहुत ज़्यादा 2-4 आउट कर देगा। डिबेट ज़रूर हम कर सकते हैं कि ड्यू फैक्टर भी कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहा है इनकी परफॉर्मेंस को, बट नेवरदलेस साउथ अफ्रीका इज़ गेटिंग अप। वो तमाम फॉर्मेट के अंदर वो साइड बन रही है जिसको कम्पीट करना बस आसान नहीं रहा। जिस तरह वो पाकिस्तान खेल के गए, हालांकि उधर बी साइड थी इनकी, टेस्ट सीरीज उन्होंने ड्रॉ की, इंडिया को वाइट वॉश किया। अब इधर देखें, उन्हें लगा कि इंडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो ज़्यादा पावर के साथ है। अभी भी उनकी 100% साइड नहीं है, रबाडा नहीं है, मिलर नहीं है। अभी भी मुझे लगता है कि उनके 2-3 प्लेयर जो उनके रेगुलर पार्ट हैं वो टीम का हिस्सा नहीं है। तो कुछ प्लेयर अभी मिसिंग है। वो ब्रेविस के साथ गए, ब्रेविस शानदार कह रहा है, ब्रिट्सली ने लास्ट 11 मैचों में से 7-50 कर दिए हैं, वो बड़ा अच्छा कंप्लीमेंट कर, डिजोजी अच्छा कर रहा है। तो इनके हर बच्चे जिसको चांस मिल रहा है वो परफॉर्म कर रहा है। डिकॉक आ चुके हैं, मार्क्रम है, तो बहुत ज़्यादा मैच विनर है। टेंडा बमूमा, क्या बात है उनकी, जब वो आते हैं टीम जीतती है, चाहे कोई फॉर्मेट हो। और उनकी कप्तानी का एक खास रोल है। आज मुझे कप्तानी पे भी के राहुल के कुछ कंसर्न नज़र आए। फील्डिंग भी खैर इंडिया ने बहुत लैप्सिस की है, बुरी फील्डिंग की, फील्डर बहुत पीछे किए हुए थे। फिर आप जब आखिरी 25 रन रह गए थे तो आपको चांस लेना था, फील्डर आगे करने थे। आप देखें तमाम रन लास्ट बाउंड्री से पहले जब इक्वल हो गया था स्कोर, तो सिंगल लिए उन्होंने। तो अगर आप महराज से और बॉय से सिंगल ही करा रहे, देखिए बाउंड्री मार के जीत जाते, दैट इज़ समथिंग एल्स, बट आपने एक कोई ऑप्शन क्रिएट करनी थी, कहीं चांस बनाना था, बट वो कप्तानी की तरफ से नज़र नहीं आया। ये भी आप कह सकते हैं कि बॉलर भी इस तरह के कैपेबल नहीं थे कि वो भी कोई चार्ज करते, कोई बाउंसर मार रहे हैं, कोई यॉर्कर मार रहे हैं, वो भी हमें कोई ऐसा उनके अंदर भी वो पोटेंशियल या टैलेंट नज़र नहीं आया, एक एवरेज बॉलर नज़र आए। तो ये काफ़ी रीज़न है जो इंडिया की आज हार की रीज़न बनी। बाकी ये कि पाकिस्तान की भी ट्राई ने 2-3 मैचेस की सीरीज़ है श्रीलंका के साथ, अनाउंस कर दी कि 7, 9, 11 को मैचेस होंगे। अब उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने उधर खेलना है, फिर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ पाकिस्तान में होनी है। मेरा मानना ये है, सजेशन यही होगी कि जो आपकी होम सीरीज़ होनी है ऑस्ट्रेलिया के साथ, किसी तरह इसका स्केड्यूल ऐसा बनाया जाए कि ये श्रीलंका के अंदर जाके खेलें आप। तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान वुड बी लुकिंग फॉर इट, क्योंकि आपके प्लेयर ने क्लेमेटाइज होना होता है, उन कंडीशन के साथ रहना होता है, और ट्रैवलिंग भी कई दफ़ा फटीक करती है। अगर लड़के वर्ल्ड कप से पहले ही 1 मंथ उधर रहेंगे, 7, 9, 11 को मैचेस होने, तो एटलीस्ट इस 3-4 दिन पहले तो आप जाएंगे श्रीलंका। तो उससे एग्जैक्ट 7 फरवरी को 1 मंथ के बाद आपने वर्ल्ड कप खेलना। तो अगर आप मंथ उन्हीं कंडीशंस के अंदर रहते हैं, क्योंकि वेदर का भी बहुत फ़र्क है, पाकिस्तान का वेदर और उसके वेदर में बहुत फ़र्क है। तो ये सारा सिनेरियो है। बाकी है जी, अब सैटरडे को फाइनल होगा ये इंडिया वर्सेस अफ्रीका सीरीज़ का, और देखना पड़ेगा, इंडिया को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पहला मैच अगर इंडिया जीत पाया तो उसकी रीज़न ये थी कि आपने उनके टॉप ऑर्डर को जल्दी आउट कर लिया था। डिस्पाइट ऑफ इट 11 पे 3 आउट होने के बाद भी वो आपके करीब लास्ट ओवर तक मैच को लेके गए हैं, और 349 चेज़ होने लगा था। अगर 1-2 विकेट जो उन्होंने खुद गंवा दी, अगर वो थोड़ा सा डीप ले जाते तो रिज़ल्ट उनके फेवर में जा सकता था। बट आज की परफॉर्मेंस ने तो उनको प्रूव कर दिया कि इंडियन कंडीशन पे 3rd हाईएस्ट चेज़ हो गया भाईजान। तो ये इंडिया को बहुत कंसर्न है, बहुत प्रॉब्लम है। और ये अगर प्रॉब्लम इंडिया के बढ़ते हैं और सीरीज़ हारते हैं, तो जो प्रेशर गौतम गंभीर पे बना था, वो गंभीर बादल उनके सर पे और मंडलाएंगे। और मैं जो एक नेशनल इशू बन चुका है इंडिया के अंदर, गंभीर वर्सेस रोहित शर्मा या विराट कोहली, उनके फैंस तो नहीं इनको छोड़ रहे, फिर शायद उनका बोर्ड भी इनको नहीं छोड़ेगा। तो मेरा ख्याल है इंडियन क्रिकेट
के लिए जिस तरह एक पीक कर रही थी लास्ट 2-3 ईयर से, जो उन्होंने सक्सेस हासिल की, ये प्रॉब्लम, ये जो इशू है, ये इनको काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है। इस पर मज़ीद बात करेंगे और कल एशिस का मैच होगा उस पर बात करेंगे। अभी तक आपसे ज़्यादा चाहते हैं जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।